हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज फिर से हम एक नया चैप्टर लेके आ चुके हैं क्लास 12 का, जो कि है द लास्ट लेसन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए आज का ये लेसन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी का जो बैकग्राउंड है वो एक एक्चुअली वॉर सीन को दिखाता है, जो कि चलता है दो देशों के बीच में, दैट इज़ फ्रांस एंड प्रूशिया, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो देश लड़ रहे थे। तो उनमें से दो अलाइंड कंट्रीज़ थे, दैट इज़ फ्रांस एंड प्रूशिया। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक लड़के के डेफिनेशन मॉर्निंग का, जो कि लेट हो चुका होता है अपने स्कूल के लिए, और वो डरता होता है मिस्टर हैमिल जो उनके जो सर होते हैं वो बहुत डांट सकते हैं और उसको डर था कि मिस्टर हैमिल उनको क्वेश्चंस कर सकते हैं पार्टिसिपल्स को लेके, जो कि ग्रामर का एक कंटेंट है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट हिम, और जो अबाउट देम द लास्ट जो लड़का है, ठीक है, उसको इस टॉपिक के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं होती है, जो कि वो और डरा हुआ होता है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटडोर्स। वो एक पल के लिए सोचता भी है कि चलो भाई आज स्कूल नहीं जाते हैं, आज इधर उधर घूम फिर के हम मस्ती कर लेते हैं, आज का दिन हम ऐसे ही पार कर लेते हैं, स्कूल के जाके डांट खाने के वजह तो यही अच्छा है। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वे चर्पिंग। ठीक है, उसको स्कूल जाने का तो कोई भी प्रकार से मन तो होता ही नहीं है। एक तो मौसम इतना सुहाना, दूसरा जो है चिड़िया इतनी सुंदर से चहक रही थी। ठीक है, जंगलों, यहाँ पे वुड्स मतलब जो छोटे जंगल उसको कहा जाता है, वुड्स मतलब फॉरेस्ट के आसपास से इतनी सुंदर हवा बह रही थी, पेड़ों के और पंछियों के आवाज़ आ रहे थे। ठीक है, और दूर से जो सैनिक हैं उनका जो मार्चिंग हो रहा था, ड्रिलिंग हो रहा था, उसका भी आवाज़ सुनाई दे रहा था। तो इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स ऑफ। तो उसको जो लड़का जो था, ठीक है, उसको ये सब जो चीज़ है, ठीक है, ये बर्ड वुड्स उसको बहुत सुहाना लग रहा था। उसको लग रहा था ये जो स्कूल जाके ग्रामर का पार्टिसिपल्स पढ़ने से तो ये सब बहुत बेटर है। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। ठीक है, और लेकिन वो अपने आप को वो कुछ कर नहीं पाता। ठीक है, इन सब को ये जो बर्ड्स वुड्स इन सब को दूर रख के उसको स्कूल के लिए भागना ही पड़ा एट लास्ट। ठीक है, अब क्या होता है, जब वो टाउन हॉल से गुजर रहा होता है तो वो देखता है एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, जो कि नोटिस बोर्ड की तरह होती है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम देयर। अब देखिए, पहले के ज़माने में इतना फ़ोन न्यूज़पेपर इंटरनेट तो होता नहीं था, तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे कि पंचायत टाइप होता है ना, मतलब एक बोर्ड लगा दिया जाता था कोई ऑफिस के, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर, तो उसी में सब कुछ न्यूज़ बता दिया जाता था। तो जो 2 साल मतलब कि ये जो लड़ाई है ये हम लोग जान पाते हैं, ये 2 साल से चल रहा होता है, और बोर्ड से ही सारे न्यूज़, बैड न्यूज़ ही अक्सर कह सकते हैं, क्योंकि लड़ाई के समय तो हम क्या ही गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब इन लोगों ने इतना को झेल लिया था, इन लोगों के दिमाग में बस यही आता है अब क्या नया चीज़ है। इनको कभी लगता नहीं कि क्या न्यूज़ देखें, कि उनको हमेशा लगता है कोई ना कोई बैड न्यूज़ ही आया होगा। Then I hurried, and by fast as I could go, the blacksmith, the watcher, so who was there with the appearance reading the bulletin। तो वहाँ पे जो है क्राउड करके सब कोई खड़ा होता है। ठीक है, जो लुहार है, जो घड़ी सही करने वाला होता है, सब कोई वहाँ पे जाके मतलब सबकी नज़र टकटके लगाए, वो बोर्ड भी होती है। कॉल्ड आफ्टर मी, उन लोगों ने उसको बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम्स। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच मिस्टर हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल ऑफ द ब्रेथ। ठीक है, उसको लगा कि वो सब उसका मजाक कर रहा है कि बच्चा अभी बहुत टाइम है, छोड़ दो स्कूल जाने की, इतनी भी कोई हड़बड़ी नहीं। तो उसको लगता है कि सब उसका मजाक उड़ाता है, और वो हाँफते हाँफते स्कूल तक पहुंचता है, और स्कूल एज यूजुअल बिगिन हो चुका होता है। देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड नॉट बी हर्ड इन द स्ट्रीट।
could be heard out in the street. The opening and the closing of the desk, lessons repeated in the unison, very loud. मतलब जो अब स्कूल के आसपास अगर आप कभी गुजरे होंगे तो आपने सुना होगा बच्चे रिदम में गाते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बेंच का खिसकाना, बैग रखना, सबको एक जो रिदम है, वो आवाज़ है, वो वहीं से गुजर रही होती है. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर स्क्रैपिंग द टेबल, और जो टीचर बच्चों को चुप कराने के लिए बार बार जैसे टेबल में डस्टर मारते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे रूलर मतलब स्केल की बात की जा रही है. अब हम देखते हैं कि वो बहुत शांत था. नाउ इट वॉज सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट एनी सीन, बट ऑफकोर्स मतलब वो बेंच तक पहुँचने में कोई उसको देखता नहीं है, कोई रोक टोक नहीं होती, कोई टीचर उसको रोकता नहीं टोकता नहीं है. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस दैट डे, एवरीथिंग हैव बीन क्वाइट एज ए संडे मॉर्निंग. ठीक है, ऐसा लग रहा था मानो संडे मॉर्निंग है. उस दिन तो ऐसा कोई हलचल था ही नहीं, जैसे कि रेगुलर बेसिस में होती आती है स्कूल में. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप डाउन द टेरेबल आयरन अंडर हिज आर्म. ठीक है, वो विंडो से देख रहा है कि मिस्टर हैमिल बस आ रही है अपने उस बड़े से लोहे के मतलब स्केल को लेके क्लास की तरफ आ ही रहे हैं. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड आई फ्राइटन आई वॉज. वो आप लोग सोच ही सकते हो, वो जो बेचारा लड़का, तो कभी हम भी अगर स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं तो हमें भी यही डर रहता है कि कहीं हमें टीचर डांटे ना, कुछ बोले ना, तो सेम डर इसको भी सता रहा था. बट नथिंग हैपेंड. मिस्टर सैमुअल सॉ एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली मिस्टर लिटिल फ्रांस. ठीक है, अब क्या होता है, चौंकने वाली बात तो ये होती है, ये सर हैं बिल्कुल भी उसको डांटते नहीं है, ना ही गुस्सा करते हैं, बल्कि उसको बोलते हैं जल्दी अपनी सीट में जाओ. ठीक है, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. वो क्या करता है, वो जल्दी से जाके अपनी सीट में बैठ जाता है. एंड लिटिल आई हैड गॉट लिटिल फ्राइट डिड आई सी दैट अवर टीचर ऑन द ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. ठीक है, वो देखता है कि उसके जो सर हैं ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहने हुए होते हैं. हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड हिज लिटिल ब्लैक कैप. ठीक है, वो उसका जो शर्ट है मतलब फ्रिल शर्ट मतलब स्ट्राइप्स की वो जो शर्ट्स हैं, ठीक है, और उसका जो हैट है, ये सब कुछ वो नोटिस करता है. ठीक है, ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड सरप्राइज डे. अब वो ये भी है कि ये जो ड्रेस कोड है ये उसके लिए बहुत स्पेशल था, तो ये कोई विदाउट स्पेशल डे वो पहना नहीं करता था. अब क्या बात है, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द वोट वॉज टू सी ऑन द ब्लैक बैक बेंचेज दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ. वो क्या देखता है, जो पीछे वाले जो बेंचेस हैं जहाँ पे हमेशा अक्सर खाली हुआ करता था, वहाँ पे गांव के जो लोग हैं वो आके वहाँ पे बैठ रहे हैं. ठीक है, old houses with the 3 corn hat, the former mayor, the former postman, several other, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे पीछे बैठे होते हैं. Everybody looked and sad. Hauser had bought an old primer, thumbed at the edge, and he held it open on his knee with the great spectacles lying over the pages. ठीक है, तो स्क्रॉल्स जैसा कुछ लाया होता है और सबके चेहरे पे एक निराशा सी छाई होती है, जिसका मतलब अभी तक वो छोटा बच्चा समझ नहीं पाता है. While I was wondering about it, Mr. Hamill mounted his chair in some grave and gentle tone which he always used, said to me, "My child, this is the last lesson I shall give you." ठीक है, ये सब के बारे में वो सोच ही रहा होता है, तब मिस्टर हैम्यूल है बहुत ही करुण स्वर में कहते हैं कि बच्चे, ठीक है, ये आज के लिए मेरा तुम लोग को लास्ट लेसन है, अंतिम क्लास है. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच The order had come from Berlin to teach only German. जर्मन जो है उन्हें ओवर पावर कर चुका होता है. अब क्या होता है, जैसे कि हमारे कंट्री में क्या हुआ था, हमारी मातृभाषा को दबा के इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोजिशन हुआ था. सिमिलरली जर्मन ने फ्रांस में क्या किया था, मतलब उन्होंने घेर लिया था उन्हें. तो अब क्या होता है, उनका मॉरल जो इश्यूज़ है लैंग्वेज को लेकर, फर्स्ट वो लोग कंसर्न होते हैं. तो लैंग्वेज पहला चीज़ होता है जो कि इंसान का आइडेंटिटी छीनता है. अब ऑर्डर आया होता है हायर गवर्नमेंट से कि उनको सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा अब से. द न्यू मास्टर कम टुमारो, दिस इज़ द लास्ट फ्रेंच लेसन. ठीक है, तो हम लोग जान पाते हैं कि
ये जो आज जो क्लास था वो उन लोग के लिए लास्ट क्लास था ऑफ फ्रेंच। अब उन लोग को फ्रेंच नहीं जर्मन पढ़ाया जाएगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो हैमिल कहता है कि बच्चा मैं चाहता हूँ कि तुम सब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो। वॉट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी। अब जो वो जो फ्रांस है, वो लिटिल जो बच्चा था, वो बिल्कुल ही मतलब भौचकित रह जाते, क्या हुआ ये, मतलब उसको कुछ समझ ही में नहीं आया। ओह द रिचेज दैट वाज दैट दे कुड पुट मी अप द टाउन हॉल। अच्छा, तो इस टाउन हॉल में इसी सब का बात चल रहा था, ये था असली मतलब। अब उसको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था। The last French lesson. Why? I hardly knew that to write. I should never learn any more. ठीक है, उसको फ्रेंच लिखना ही मतलब लिखना कितना मुश्किल से आता था, अब उसको जर्मन लिखना पड़ेगा। I must stop here then. Oh, how sorry I was not learning my lessons for seeking bird eggs and going slides of the sour. My look that had been seen much a nuisance while going ago, so heavy to carry. My grammar and the history of the saints were old friends now that I couldn't give up, and Mr. Hamill too. अब उसको लगता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था जो इतने साल मतलब लेसन्स को मिस कर रहा था, जो पीछे घूमे जा रहा था, चिड़ियों को देखे जा रहा था, क्या ना क्या किए जा रहा था, मैंने अपनी बुक को ठीक से देखा भी नहीं होता है खोल के। Mr. Hamill too, the idea that he was going away, that should never see him again, made me forget all those about his ruler and how cranky he was. ठीक है, अब जो है ना ये लड़का ये सब कुछ भूलने के लिए तैयार होता है, मतलब उसको लगता है एक पल के लिए। आप देखिएगा दोस्तों, हमारे स्कूल में भी कभी कोई भी खड़ूस टीचर अगर होता है, ठीक है, आई एम श्योर सबके स्कूल में ऐसा होता होगा। तो जब भी ऐसा होता है कि हम उनको सुनते हैं कि वो पोस्ट हो चुके हैं कोई तो दूसरे जगह में, या फिर वो स्कूल छोड़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनके साथ भी कोई ना कोई मेमोरी जुड़े हुए होते हैं। तो भले वो टीचर मिस्टर हैमिल बहुत ज़्यादा क्रैंकी खिटपिटे से थे, लेकिन वो अब उसके बारे में सोचने लगता है। Poor man, it was in honor of this last lesson that he put up this fine Sunday clothes. अब उसको समझ में आता है कि अच्छा, इस लास्ट क्लास को ऑनर करने के लिए वो अपना जो स्पेशल क्लोथिंग है वो पहन के आया होता है। नाउ आई अंडरस्टूड। अब उसको समझ में आता है कि वो पीछे वाले बेंचेस में क्यों गांव के सारे जो थोड़े से एलिट मतलब मेंबर्स होते हैं, जैसे मेयर हो गया, ठीक है, पोस्ट मास्टर हो गया, ये सब आकर क्यों बैठे होते हैं। ठीक है, अब उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, ठीक है, कि वो अब स्कूल नहीं आ पाएगा। ठीक है, it was their way of thanking our master for 40 years of faithful service. तो वो लोग जो आए थे गांव के जो लोग, वो एक्चुअली सर को एक तरह का फेयरवेल देने के लिए आए थे, एक मतलब उनको शो करने के लिए आए थे कि थैंक्स फॉर दिस सर्विस दैट यू हैव पेड टू अस। While I was thinking all of this, I heard my name being called. ठीक है, it was my time to recite. What would I have not given to able to say the dreadful rule of the participles, although ठीक है अभी भी उसको participles का rule समझ में आता है, very loud and clear and without any mistake, but I got fixed up on the first word and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. I heard Mr. Hamill, ठीक है, उसको डर लग रहा है कि मैं क्या बोलूँगा, मैं तो बस वो स्तब्ध रह चुका था। तभी उसका आवाज़ आता है मिस्टर हैमिल का, I won't scold you my little Franz, you must feel bad enough. ठीक है, तो तभी मिस्टर हैमिल जो बोलते हैं कि डरो मत बच्चा, मैं तुमको डांटूंगा नहीं, तुमको भी बुरा लग रहा होगा, तुमको बहुत बुरा लग रहा है, आई नो, सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी लर्न टू हैव टू से आवर सेल्फ, बाह, I have plenty of times, I will learn it tomorrow, now see you where you have come out. बोलते हैं कि टीचर जो है बोलते हैं कि देखा तुम लोग डेली सोचते थे ना कि क्या है मैं कल कर लूँगा, अरे बहुत टाइम, देखा टाइम किस तरह से कैसे हो गया। That's the great trouble with Alice. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out will always have to right to say you, how is it you pretended to be Frenchman now, and yet you can neither speak nor write your own language, but now you are the worst, poor little France. ठीक है, अब वो सोचता है, ठीक है, अब तो अपना लैंग्वेज वो खुद से सीखा नहीं था, वो कल करेगा ये करेगा, मतलब छोटा बच्चा, ठीक है, अपने पढ़ाई को जिस तरह से टालता था, अब एक नया लैंग्वेज सीखने के लिए तो उसके पास हिम्मत बची नहीं थी, तो अपना लैंग्वेज वो ठीक से सीख नहीं पाया था अब तक। But you have not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. Your parents were not anxious enough to have you learn. ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स
कोई ज़्यादा चिंतित नहीं थे तुम्हारी पढ़ाई को लेके. दे प्रीफर्ड यू टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स सो यू हैव लिटिल मोर मनी एंड आई. ठीक है, वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स भी ये चाहते थे कि घर में 2-4 पैसे और आ जाए और तुम मिल में या फार्म में उनके साथ काम कर लो. आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. have I not often seen you to water my plants instead of learning the lessons. हाँ मेरी भी गलती है कि मैंने बहुत टाइम तुम्हें ऐसा बोला है कि जाओ फ्रेंड्स अपने मेरे पौधों को पानी दे आओ या फिर फिशिंग के लिए चलो. मैंने इस तरह से बोलने शायद मैंने भी तुम्हें भ्रमित किया होगा. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टॉकिंग टू द फ्रेंच लैंग्वेज. ठीक है, और इस तरह से वो अपने लास्ट डे को पढ़ाई में इंडल्ज ना करते हुए सुंदर सुंदर चीज़ों में जो उनका मेमोरीज था उन सबको डिस्कस करने में बिताने का कोशिश करते हैं. अब क्या होता है, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड द क्लियर इज द मोस्ट लॉजिकल देन मस्ट ग्रांड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट बिकॉज ऑफ आवर पीपल आर एनस्लेव्ड एंड अलॉन्ग होल्ड फास्ट द लैंग्वेज एज इफ दे हैड द की टू द प्रिजन. ठीक है, अपना लैंग्वेज अगर कोई मतलब जान सके, अपना लैंग्वेज को कोई अगर ना छोड़े तो वो कभी भी कैद नहीं हो सकता. ठीक है, तो अपना लैंग्वेज को कभी भी भूलना नहीं चाहिए. अपना लैंग्वेज को भुलाना मतलब अपना आइडेंटिटी को भुलाना. देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड. अब वो टीचर क्या होता है, ग्रामर बुक खोल के लेसन समझाने लगते हैं. अब वो चौकित हो जाता है कि इतना अच्छा लेसन तो उसने आज तक नहीं समझा था जितना लास्ट लेसन में वो समझ रहा है. I had never listened so carefully and have never been explained everything so much patience. अब ये सोचता है कि मैंने आज तक इतनी अच्छी तरह से समझा क्यों नहीं, इतना ध्यान से मैंने पढ़ा क्यों नहीं, कितनी अच्छी तरह समझ गया मैं आज. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going. ठीक है, अब देख के हम उनको बहुत करुणा आ रहा था कि जो टीचर है मिस्टर हैम्यूल वो चाहते थे कि जाने से पहले जितना हो सके ज्ञान उनको दे सके. ठीक है, जितना अगर उनका बस चलता तो उनका दिमाग खोल के वो सभी बच्चों में फिक्स कर देते. उनका मन ऐसा कर रहा था कि सभी बच्चों को जितना हो सके ज्ञान दे के जाओ. उनको जो इतनी छोटी सी उम्र में वो लोग इतना कुछ देख रहे हैं उससे पहले उनको जो नॉलेज है अपना लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस का वो सब उनको देते जाएँ. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, Mr. Hamill had new copies for us, written in beautiful round hand. Friends, Alice. Okay. वो कॉपीज़ अपने तरफ से बच्चों को देते हैं जिसमें कि बहुत सुंदर से ये वर्ड्स लिखे होते हैं. दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड टू द टॉप ऑफ आवर डेस्क. ठीक है, पूरा रूम में फ्लैग जैसे सजाया हुआ था. You ought to have been seen one of the work and how quiet it was. The only sound was scratching of the pen and paper. उस दिन और कोई भी आवाज़ नहीं हो रहा था क्लासरूम में. ना बच्चे चिल्ला रहे थे, ना डेस्क का बीटिंग का आवाज़, कुछ नहीं. बस कॉपी में जो पेन चल रही थी उसका ही साउंड आ रहा था. The only sound was scratching of the pen over the paper. Okay, अब देखो क्या होता है. once some beetles flew in but nobody paid attention. अब देखो नॉर्मली क्या होता है ना, क्लास में अगर छोटी सी मक्खी भी घुस जाती है तो सारे बच्चे उसी के प्रति ध्यान आकर्षित कर देते हैं. ठीक है, उस दिन क्या होता है, बीटल एक आ गया था. अब कोई क्या है, कोई देख भी नहीं रहा था. ठीक है, अपने आँख उठाकर देखा भी नहीं. On the roof, the pigeons cooked very low. I thought to myself, will they make them seen in German? Even the pigeons. अब क्या होता है ना, क्लास के ऊपर जो ऐसे सीलिंग्स जो होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वहाँ पे कुछ पिजन्स बैठे. तो फ्रांस जो है वो सोचता है कि अगर हमें जर्मन सिखा दिया जाएगा तो क्या ये कबूतरों को भी जर्मन में ही कूकना सिखाया जाएगा. Whenever I looked up in my writing form, I saw Mr. Hamill sitting motionless in it. जब भी मतलब पूरा क्लास के दौरान, ठीक है, जब भी वो लिख रहा था और अपने टीचर की तरफ देख रहा था, वो देख रहा था कि वो एक ही मोशन में बिना हिले डुले बस एक ही चीज़ में मतलब आँख टकटकी लगाए मतलब एज इफ वो देख तो रहा है लेकिन उसका माइंड, उसका आत्मा कहीं और ही है, वो गुम है पूरा. ठीक है, देन एट अनदर एज इफ ही वांट टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम फैंसी. ठीक है, वो चाह रहा था मतलब वो अपनी नज़र से ना उस दृश्य को कैद कर रहा था क्योंकि आज के बाद उसको वो कभी दिखने वाला नहीं था. For 40 years he have been there in the same place with this garden outside the window and his class in front of him. 40 साल से एक इंसान वो सेम जगह में पढ़ा रहा है, सेम जगह में रह रहा है. उसके लिए कितना ही डिफ़िकल्ट होगा उस जगह को छोड़ने के लिए. Only the desks and the benches have been warm and smooth. The walnut tree in the garden were taller. The hop vine that had been planted himself
ट्विन अबाउट द विंडोज़ ऑफ द रूफ, ठीक है। तो वो अपने बगीचे को देखता है, जो पेड़ उसने लगाए होते हैं, अखरोट का जो पेड़ होता है जितना बड़ा हो चुका होता है, मतलब 40 साल में उसने जो वो लोकेशन है वो इतना सुंदर बना दिया होता है, उस क्लास में अपना बिताया हुआ टाइम सब कुछ उसको अब धीरे धीरे करके मतलब रुलाने लायक याद आ रहा होता है। हाउ इट मस्ट हैव बिन ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव ऑल दिस पुअर मैन। अब वो सोच रहा है कि बेचारा आदमी, उसको कितना ही बुरा लग रहा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एंड पैकिंग हिज ट्रंक्स फॉर दे मस्ट बी लिव्ड। अब वो ना दूसरे रूम से वो लोग सुन सकते हैं कि उनकी जो बहन है मिस्टर हैमिल की जो बहन है वो पैकिंग करने का उनको आवाज़ सुनाई देते। बड़े बड़े जो बक्से होते थे, पहले तो ट्रॉली नहीं हुआ करता था, पहले टीन के बड़े बड़े बक्से होते थे, उनमें ही पैकिंग किया जाता था। एंड ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर राइटिंग वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री, देन द बेबीज चैंटेड बाबी बू बू डाउन देयर एंड बैक ऑन द रूम hawser and put their spectacles and holding the primer in both the hands spelled the letters on them। ठीक है, अब स्क्रोल जैसे पकड़ के वो कुछ बोलने लगते हैं। You could see that he too was crying his voice। मतलब जो टीचर है मिस्टर हैमिल, वो ना अब किसी का होता है ना कि गला रूंध जाता है, सेम उनका भी हो गया था। वो बोलने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन आवाज़ सुन के बहुत मतलब हंसी तो आ रही थी, लेकिन अंदर अंदर वो रो रहे थे बोलते बोलते। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। ठीक है, वो जो राइटर है बोल रहा है कि मुझे अभी भी वो स्पष्ट मतलब शब्दों में याद है, मतलब मैं बयां कर सकता हूँ मुझे किस तरह से मैंने उस दिन को मैंने अपने माइंड में सेट करके रखा है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। ठीक है, चर्च के क्लॉक में 12 बजे का एक जो बड़ा सा घंटा बजता है वो घंटा बजा। देन द एंजलस एट द सेम मूवमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस टर्निंग द ड्रिल साउंड आवर विंडोज। मिस्टर हैमिल stood up very pale in his chair। I never saw him so tall। ठीक है, अब वो क्या होता है ना, वो बिल्कुल निराश होके हताश होके, ठीक है, वो खड़ा हो जाता है, बोलता है माय फ्रेंड। वो बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका गला रुंध जाता है। तो क्या करता है, वो पीछे मुड़ के ब्लैक बोर्ड में एक पीस ऑफ चॉक लेके लिखने लगता है वीवा ले फ्रांस। ठीक है, देन वो क्या करता है, चुप हो जाता है और अपना हेड को वॉल के अगेंस्ट डाल के कुछ कहे बिना, ठीक है, एंड मेड ए जेस्चर टू अस विथ, मतलब एक बाय बाय का एक जेस्चर करते हुए बिना कुछ बोले वो क्लास से निकल जाता है और बोलता है कि स्कूल ख़त्म हो गया, तुम लोग जा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे वीवा ले फ्रांस मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे। जैसे कि हम लोग वंदे मातरम में फिर भारत अमर रहे का नारा लगाते थे। तो ये जो बात है ये बच्चों के माइंड में इम्पोज करने के लिए ही लास्ट लेसन में टीचर ने जो है बच्चों के दिमाग में ये चीज़ भरने के लिए ये लगाया था। तो वीवा ली फ्रांस मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। स्टे ट्यून्ड, बाय।